सरकार ने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया है, जिसे लेकर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से जहन नहीं बदल सकता। वहां आज भी मुगल गार्डन को मुगल गार्डन ही मानते हैं और मानते रहेंगे। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत देश पर मुगलों और तुर्कों की हुकूमत रही है। उन्होंने देश में किले बनवाए हैं, सड़कें बनवाई, ताजमहल बनवाए, महल बनवाए हैं और मुगल गार्डन को भी बनवाया। ऐसे में इसके नाम बदलने से जहन तो नहीं बदल सकता। बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि नाम बदलने से दिल थोड़े ही बदल जाएगा, दिल तो सभी का एक ही है। बीजेपी नफरत का सबब दे रही है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है। बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी कि वह देश में नफरत नहीं फैलाए बल्कि मोहब्बत का पैगाम दे, लेकिन बीजेपी मोहब्बत न फैलाकर नफरत फैलाने का काम कर रही है। एसपी सांसद ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखने पर कहा कि नाम बदलने से मुगल गार्डन थोड़ी ही बदल जाएगा। मुगल गार्डन अपनी जगह ही रहेगा और वहां आज भी मुगल गार्डन को मुगल गार्डन ही मानते हैं। एसपी सांसद डॉक्टर बर्क ने अखिलेश यादव के उस बयान को भी समर्थन किया जिसमें सपा मुखिया ने कहा था कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों को शूद्र मानती है। अखिलेश यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़ाई को सही मानते हैं। सोमवार को संभल सदर तहसील पर बरेली स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान उन्होंने जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने दावा किया कि एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी और उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि बीजेपी के लोग जगह जगह मतदान के दौरान रुकावट डाल रही है। वोट डालने का अधिकार सभी को है और सभी लोग अपने मत का प्रयोग भी करें। शूद्र नहीं मानते का आज भी शूद्र मानते हो। उनके बयान स्वामी प्रसाद उसकी लड़ाई भी लड़ रहा है मौर्य जी। तो आप सही मानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो सही कहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं वो सही उन्होंने सही उठाया है? मैंने तो जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो सही कहा। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने अभी हाल में ये कहा था कि दिल्ली में जो मुगल गार्डन है उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। अब उन्होंने अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाए हैं कि हमने कन्नौज में विकास कार्य कराए हैं, कन्नौज में जो हमने तमाम कार्य कराए हैं उसे लेकर सरकार उनको अमृत शौचालय नाम रख दे या अमृत सुसु घर रख दे। भाई यहाँ ये पहले मुगलों की या तुर्कों की हुकूमत रही यहाँ पर। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनवाई है, किले बनवाए, महल बनवाए, ताजमहल बनाया या और कुछ भी जो मुगल गार्डन बनाए या सड़कों के नाम रखे गए, तो इसके बदलने से जहन तो बदलेगा नहीं, दिल थोड़े ही बदल जाएंगे इससे। हाँ, अब भाई दिल तो सबका एक है। आप नफरत का यहाँ सबक दे रहे हैं। जो है ये गवर्नमेंट यहाँ नफरत फैला रही है। हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं फैलनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए, मोहब्बत फैलानी चाहिए। तो इन चीज़ों से मोहब्बत नहीं नफरत बढ़ेगी। तो अमृत गार्डन का जो अमृत उद्यान जो रखा गया मुगल गार्डन का नाम, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? नाम बदलने से मुगल गार्डन थोड़ी बदल जाएगा। मुगल गार्डन तो अपनी जगह पर रहेगा। अब भी मुगल गार्डन है, मैं उसको अब भी मुगल गार्डन मानता हूँ। आया जा रहा है, लेकिन ये शिकायतें मिल रही है कि जगह जगह बीजेपी के लोग रुकावट डाल रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसी कोई नहीं होना चाहिए। वोटों को डालने का हर आदमी को हक हासिल है और हर आदमी आज़ादी से अपना वोट डाल सके, किसी भी पार्टी का है वो। आप क्या मानते हैं अब एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी कितने वोट जीत पाएगी? समाजवादी, हमें तो उम्मीद है समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि दलितों को और पिछड़े वर्ग को। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।